नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के फूड क्राइसिस के बारे में। जानेंगे इस वीडियो में हम कि नॉर्थ कोरिया में जो फूड क्राइसिस आया है उसकी वजह क्या है, और साथ में जानेंगे किस तरह जो नॉर्थ कोरिया में जो फूड क्राइसिस आया है उसके बारे में जो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन है उसने 2019 में अपनी रिपोर्ट में जो नॉर्थ कोरिया की जो गवर्नमेंट है उसको किस तरह आगाह किया था। और जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर जो नॉर्थ कोरिया में जो फूड क्राइसिस आया है इससे पहले भी कभी नॉर्थ कोरिया में फूड क्राइसिस आया था या नहीं। यदि हम बात करें यहाँ पे जो नॉर्थ कोरिया के जो करंट में जो फूड क्राइसिस आया है उसके बारे में, ये जो फूड क्राइसिस है उसके कारण के बारे में यदि हम बात करें तो इसका पहला जो कारण है वो है आपका कोविड-19 पैंडमिक। बिकॉज जब कोविड-19 पैंडमिक आया था उस समय नॉर्थ कोरिया ने दुनिया से अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लिया था। क्यों? क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक के आने से इसने अपनी जो बॉर्डर है उसको सील कर लिया था प्रॉपर तरीके से। और तो और ये इसने इंटरनेशनली बॉर्डर सील नहीं किया, बल्कि जो लोकल में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए भी फिर उन्होंने प्रॉपर तरीके से पुलिस के जरिए प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। लेकिन फिर भी वहाँ पे कोविड-19 पैंडमिक कुछ मतलब रिपोर्ट के अनुसार वहाँ फैल गया था। ठीक है। वहीं यदि हम बात करें दूसरे ग्राउंड्स के बारे में कि और क्या रीज़न है, जब इन्होंने कोविड-19 पैंडमिक के कारण अपनी बॉर्डर सील कर लिए तो उसके बाद जो इनका ट्रेड है रसिया या चाइना से वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया। तो ऐसे में जो मार्च और अप्रैल का जो महीना है 2021 का, उसमें बोला गया है वो 90% तक कम हो चुका था। यदि हम बात करें अगले ग्राउंड के बारे में तो अगला ग्राउंड जो है वो आपका है वो क्लाइमेट चेंज के बारे में। बिकॉज नॉर्थ कोरिया में आज के समय जो वहाँ का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक डिप्रेशन का दौर से गुजर रहा है। क्योंकि आज के समय में जिस तरह नॉर्थ कोरिया में टाइफून या फिर फ्लड्स और भी कई रीजन है जैसे फर्टिलाइज़र, इन सभी की कमी की वजह से नॉर्थ कोरिया में जो प्रॉपर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होना था वो नहीं हो पाया। तो इन सभी कारणों की वजह से आज के समय में जो नॉर्थ कोरिया की स्थिति है, यदि हम बात करें 1 किलो केले की बात करें वहाँ पे, तो 1 किलो केला आज के समय में नॉर्थ कोरिया में लगभग 3,000 रुपये का मिल रहा है, वो भी इंडियन करेंसी में। इस बात का जो कंफर्मेशन है वो है नॉर्थ कोरिया के लीडर ने खुद किया है कि जो वहाँ की एक मीटिंग होती है पार्टी वर्कर्स की एनुअल मीटिंग, उस मीटिंग में उन्होंने स्पष्टली बोला है कि आप अपनी जो कम्युनिटी है उसको सिक्योर करने के लिए काम कीजिए। इस न्यूज़ को जो एनके न्यूज़ है नॉर्थ कोरिया का, उसने हाईलाइट किया इन द वर्ल्ड। नॉर्थ कोरिया की जो टोटल पॉपुलेशन है वो आपकी टोटल पॉपुलेशन है लगभग 25 मिलियन के आसपास। 25 मिलियन पॉपुलेशन में से आज के समय जो अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 30 से 40 लाख लोग इस फूड क्राइसिस की वजह से हो सकता है 1 या 1.5 साल में उनकी जान चली जाए। आज के समय में नॉर्थ कोरिया में इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आने वाला है, तो इसके लिए जो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या बोला है। अब यदि हम बात करें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, इन दोनों ने 2019 में अपनी एक कंबाइंड रिपोर्ट में नॉर्थ कोरिया की जो गवर्नमेंट है उसको पहले ही आगाह किया था कि आपके जो पिछले 10 साल के हमने जो रिकॉर्ड उठा के देखे हैं उन 10 सालों में आपका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो लगातार कम होता जा रहा है। तो ऐसे में आपकी कंट्री में जो फूड प्रोडक्शन है वो लगातार कम हो रहा है और लगभग 40 से 60% आपकी जो पॉपुलेशन है वो फूड ग्रेन्स के लिए तरस सकती है। 2019 में इस तरह के आंकड़े जो है वो जो इन दोनों की रिपोर्ट है उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट को। लेकिन नॉर्थ कोरिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रॉपर मेजर स्टेप नहीं लिए अपनी जो पॉपुलेशन है उसके लिए। तो यदि हम बात करें इंटरनेशनल की, क्योंकि इंटरनेशनली आज के समय नॉर्थ कोरिया किसी भी कंट्रीज के साथ जो फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं मेंटेन नहीं करता। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने इन पर सैंक्शन लगा रखे हैं। अमेरिका ही नहीं, यूरोपीय यूनियन ने भी, या फिर कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, या फिर यूरोपीय यूनियन, इन सभी ने आज के समय नॉर्थ कोरिया पे जो सैंक्शन लगा रखे आर्थिक, उनकी वजह से इनके किसी भी कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। वहीं यदि हम बात करें क्या नॉर्थ कोरिया पे आखिर सैंक्शन क्यों लगा रखे हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ नहीं सकता। उसकी वजह से यूएसए चाहता है कि भाई नॉर्थ कोरिया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे और वो एनपीटी जो टीटी है उसको साइन कर ले, वही तो हम इसके ऊपर जितने भी सैंक्शन हैं उन सभी सैंक्शंस को हम हटा देंगे। यदि हम बात करें आज के समय जिस तरह फूड क्राइसिस हो रहे हैं नॉर्थ कोरिया में, तो इसी तरह का फूड क्राइसिस 1990 में भी आया था। बिकॉज उस समय जो सोवियत यूनियन है
उसके टुकड़े होने के बाद उन्होंने अपनी जो सप्लाई है वो रोक दी थी नॉर्थ कोरिया के साथ में, और चाइना ने भी उस समय की जो सप्लाई है वो रोक दी थी। इन दो जो मेजर कारण है उस समय की जो फेमाइन आया था 1990 में। और वहीं यदि हम बात करें जो गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट है इकोनॉमी को लेकर, उसको भी एक मेजर पार्ट माना गया था उस समय के। वही सिचुएशन आज के समय में भी नॉर्थ कोरिया में आपकी देखी जा सकती है, बिकॉज गवर्नमेंट को पहले ही आगाह कर दिया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कि 2019 में जो उनकी रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में स्पष्ट बोला था कि आप इन इन मेजर को आपकी जो कंट्री है उसमें ले लीजिए। बिकॉज उन्होंने बोला था आप एडुकेट जो सीड्स होते हैं उनका यूज़ कीजिए, फर्टिलाइजर का यूज़ कीजिए। जबकि आज ये अपने फार्मर्स से बोल रहे हैं कि हम 2 लीटर, ये मजाक वाली बात नहीं है, जबकि आज इनके फार्मर बोल रहे हैं कि हमको 2 लीटर यूरिन चाहिए पर व्यक्ति के, जो कि नॉर्थ कोरियन है उसका, ताकि हम फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर सकें। आज कंडीशन ये हो गई। तो इससे पहले जब उनको आगाह किया गया था तब इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रॉपर मेजर स्टेप नहीं लिए अपनी पॉपुलेशन के लिए कि हम क्या खिलाएंगे इनको। अब यहाँ हम बात करें कि इनके एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, तो इनका एग्रीकल्चर और यहाँ वहाँ की जो ज्योग्राफी है उसके बारे में, कि वहाँ की जो ज्योग्राफी है वो मोस्टली कैसी है, हिली रीजन है, माउंटेन रीजन है। तो उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होना एक तो मुश्किल बड़ी बात है भाई। यदि हम बात करें दूसरी कि इनका जो टोटल लैंड एरिया है उसके 15% लैंड पर ही ये क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, लगभग आप सोच के देखिए कि आपके पास टोटल एरिया जो है वो माउंटेन है, उस माउंटेन में भी आपके पास 15% ऐसा एरिया है जहां आप खेती कर सकते हैं, और उसी खेती वाले एरिया में से 15% में से लगभग 30% ऐसा एरिया है जहां इरिगेशन की सुविधाएं हैं। मोस्टली तो आपको इरिगेशन की सुविधाएं भी नहीं है वहां पे प्रॉपर। आप सोच के देखिए, कम्युनिटी कंट्री होकर कैसे अपने आप को मैनेज करना है, आप इसके बारे में नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में सोच रहे हो। तो ये तो बड़ी भयानक वाली बात है। यदि हम बात करें नॉर्थ कोरिया को एक साल में कितना अनाज चाहिए होता है अपने देशवासियों को खिलाने के लिए, वो है लगभग आपका 5.75 मिलियन टन्स। और जबकि इनके पास जो कमी है, शॉर्टेज है अनाज की, वो है लगभग 1.35 मिलियन। तो इतनी बड़ी शॉर्टेज होने के बावजूद भी इन्होंने कोई भी ऐसे मेजर स्टेप नहीं लिए जो अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवाइव कर सके। अब यदि मैं बात करूं आपसे यहाँ पे कि इनके पास कौन कौन सी मेजर फसलें हैं जो अपने यहाँ पे ये उगाते हैं, जैसे राइस, मेज, सोयाबीन, पोटैटोस, इन सभी चीज़ों की खेती इनके यहाँ पे मोस्टली की जाती है। मैं यहाँ पे बात करूँ कि आखिर में नॉर्थ कोरिया जो है वो इस समय जो फूड क्राइसिस से जूझ रहा है उससे बाहर कैसे निकल सकता है। तो यहाँ एक बात स्पष्ट कहना जरूरी है, बिकॉज जिस तरह अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं उनकी वजह से वर्ल्ड की कोई भी कंट्री इनकी हेल्प करने में नाकामयाब रहेगा, चाहे आपका यूएन ही क्यों ना हो जाए। उसके लिए भी बहुत ही इनको प्रोसेस चाहिए, कागजी कार्रवाई चाहिए। तो इसलिए यदि यूएसए कुछ सैंक्शंस में ढील दे और एक जेस्चर दिखाए ह्यूमैनिटी के लिए तो इनकी हेल्प हो सकती है, वरना 30 से 40 लाख लोग जो हैं वो ऐसे ही मारे जाएंगे नॉर्थ कोरिया में।